जय हो। बोलता रहा हूँ मैं, किसी बच्चे के कहने से ही कंपटीशन के क्वेश्चन डाल रहा हूँ और ऐसे डाल रहा हूँ कि आप खुद सॉल्व कर रहे हो। ऐसे नहीं डाल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छे स्टूडेंट की तो पहचान मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे पढ़ाए, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन है एक ठीक ठाक टीचर की, कि उसकी कही हुई बात बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई हो, चाहे उसके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हो। क्योंकि जो भी बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, केमिस्ट्री बहुत पीछे छूट जाती है। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, आई वुड हैव ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्कॉलर, लेकिन जो कमियां मेरे को तब पढ़ाई के वक्त लगी, उसी पे मैंने काम करके अपने आप को एक टीचर बनाने की कोशिश करी। उसी स्टेटमेंट की धार पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 मैं आपके लिए ला रहा हूँ। 2 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और जब मैं इसमें मन भर के 15, 20, 30 क्वेश्चन डाल लूँगा टॉपिक में, जहाँ मैं थोड़ी बहुत आपसे बात कर पाऊँ, समरी बना पाऊँ, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, क्वांटिटेटिव, कई कई शब्द, बड़े बड़े भारी भारी शब्द लगे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। उसी धार पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और सारे ये कंपटीशन के हैं। कभी कोई किसी साल का नीट का है, किसी साल का AIEEE का है, किसी IIT स्क्रीनिंग का है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, और आजकल तो बिल्कुल नहीं आता। अभी एक कोई MP हाई कोर्ट का केस था, उसमें वो लड़का था 0.27 मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसर्स जॉब, ग्रेड B का था, हाई कोर्ट चला गया वो, और कोर्ट में उसने प्रूव किया कि देखिए ये क्वेश्चन गलत था, सबको बोनस मिला, मेरे को नहीं मिला, और ये क्वेश्चन गलत था ही गलत, सिलेक्शन हुआ उसका। तो आजकल के दौर में सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं जाता है, आता सिलेबस का है, और इसकी कई टायर की चेकिंग होती है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू इनवाइट प्रॉब्लम्स। चाहे कोई एग्जामिनिंग बॉडी हो, चाहे कोई परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ो। अब ये थोड़ा है कि सुबह आप क्रिकेट मैच देखने गए, शाम को आप दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स। तो पढ़ने वाला बच्चा भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है, और जो एग्ज़ाम ले रहा है वो भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो इसी धार पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अब इफ वी कंसीडर इंस्टेड ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, वी टेक 1/6, तो मास भी तो कार्बन की 6 ग्राम होगी। तो कह रहे हैं कि क्या चेंज होगा अगर रिलेटिव एटॉमिक मास में 1/12 की जगह 1/6 ले ले, तो मास ऑफ 1 मोल में कितना चेंज होगा। तो बच्चे फौरन लिखने वाले हैं, एक तो ये रूल आउट हो गया, क्योंकि हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बोले सर 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम लिया था, अब 1/6 ऑफ कार्बन 12 एटम ले रहे हैं, तो 2 फोल्ड बढ़ जाएगा। ऑब्वियस आंसर ये कर देंगे, और ये गलत है भाई। जब कार्बन का एटॉमिक मास का 1/12 ले रहे हैं, तो जब 1/6 लेंगे तो एटॉमिक मास भी तो 6 होगी। So the correct answer is remains unchanged. Never believe the obvious. Next we see is, इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसमें देखिए
जिसका निकालना है उसको यहां कर दो, मैग्नीशियम फॉस्फेट है और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.25 मोल्स हैं, इसके मोल्स निकालने हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिख रहा है, एक मोल में 4 दूनी 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो जब 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट है। यस और नो? बिल्कुल नॉर्मल है। देख लीजिए ना कितने एटम है, 4 इंटू 3, 4 तियां 12 एटम है, 12 मोल है। यस और नो? अब एक मोल में कितना होगा, 1/12, और कितने मोल में पूछा है, 0.25 मोल में। सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा नीचे, तो 25 डिवाइडेड बाय 1200 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.0, फिर 0, 12 दूनी 24, अकॉर्डिंगली कर लेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, तो ये हुआ 0 0, 1 बचा, फिर 0 लगा और फिर 0 लगाएंगे तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार टीचर्स इसमें फिरकी लेते हैं, खास तौर पे लेना नहीं चाहिए, आई एम अगेंस्ट इट। H3PO3 है, इसकी बेसिसिटी बच्चे बताते हैं टीचर्स को कि बेसिसिटी 3 है, बट बेसिसिटी 2 है, ये बात याद रखिएगा। अब वो कह रहा है कि जब फॉस्फोरिक एसिड का 20 ml ले रहे हैं और 0.1 m की स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो KOH का 0.1 m की स्ट्रेंथ में कितना वॉल्यूम लगेगा। तो इक्वलेंट के हिसाब से तो आप 20 निकाल लोगे, 0.1, तो आप आंसर भी कर दोगे, ये है, जो कि गलत है। नेवर बिलीव द ऑब्वियस। अब देखते हैं, अगर KOH को देखें तो 1NOH निकलता है, यस और नो? और फॉस्फोरिक एसिड को देखें, 1 मोल से 2NH+ निकलता है। तो हम जानते हैं कि KOH N1V1 होगा और फॉस्फोरिक एसिड N2V2 होगा, यस और नो? तो 1NOH के लिए 20 ml लग रहा है, तो 2NH+ के लिए कितना लगेगा, 40 लगेगा। तो आंसर विल बी 40। इसको नॉर्मेलिटी के थ्रू करेंगे, क्योंकि बेसिसिटी और एसिडिटी अलग अलग है। 1 ग्राम इक्वलेंट्स में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये बनाने वाले तो ऐसे बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि पहले हम कैसे बनाएंगे। एक सॉल्यूशन है, उसमें यूरिया है, यूरिया के मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻20 हैं और वॉल्यूम 100 है। और अब इस मॉलिक्यूल के साथ आपको मोलैरिटी बतानी है। तो एक तो लंबा रास्ता है, क्या है कि इतने मॉलिक्यूल का मोल्स निकाल लें, फिर सॉल्व कर लें पूरा मोलैरिटी का फार्मूला लगाकर। हम ये कहते हैं कि इतने मॉलिक्यूल 100 ml में है तो स्ट्रेंथ निकालनी है, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है। हम कहते हैं कि जब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया होते हैं तो उसको हम 1 मोल कहते। क्यों कहते? क्योंकि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल is equal to Avogadro number of molecules and contains gram molecular weight। ये मोल कॉन्सेप्ट की लाइन है। तो हमें जब
इतने मॉलिक्यूल्स का मोल्स निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे? 1/6.023 इंटू 10⁻23। निकालना कितने से है? 6.023 इंटू 10⁻22 से निकालने हैं। तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/10⁻³ बचेगा, यानी कि 0.001 मोल्स आ रहे हैं। और वो कितने ml में है? 100 ml में है, तो 1000 ml में मोलैरिटी होती है। तो देखें 100 ml में 0.001 मोल है, तो 1 ml में 0.001/100 होगा। और 1000 मोल पर लीटर करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.01 आएगा। 0.01 है सॉल्व हो गया, सिंपल। तो क्या किया इसमें? मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में मोल्स निकाल लिए, फिर उसमें मोल पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि कैपिटल M होता है मोलैरिटी, उसको मोल्स पर लीटर कहते हैं। तो 1 लीटर में आपने 1000 ml में निकाल लिया, वो कैपिटल M मोलैरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि यहां नहीं होना चाहिए था, ये कोऑर्डिनेशन का है, लेकिन अब एक जिस बुक से हम ले रहे हैं वहां पे था तो हम कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए आप लोड मत लीजिएगा, मैं सिंपल आपको बता देता हूं कि किस तरीके से फॉर्मल चार्ज ढूंढ लेते हैं। K4Fe निकल है, सॉरी आई एम सॉरी, NiCN4 है, यहां 1 है, यहां 4 है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कैटायन की वैलेंसी 1+ होती है, तो कॉम्प्लेक्स की 4- हो जाएगी। बस यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगा। तो निकिल का मान लें ऑक्सीडेशन स्टेट X है, साइनाइड का चार्ज -1 होता है, साइनाइड 4 है, इज इक्वल टू -4, तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। क्या 0 ऑप्शन